हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शुभांगी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसका पार्ट 1 हमने कवर किया है इसके पहले वाली वीडियो में। जिन्होंने नहीं विज़िट किया है प्लीज़ मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, डू विज़िट। और आज हम जानेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट 2 और जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज़ लखनऊ पैक्ट। सो लखनऊ पैक्ट जो साइन हुआ था उसके पीछे रीज़न क्या था? जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो कि साइन हुआ था 1916 में। तो बेसिकली लखनऊ पैक्ट दर्शाता है हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी का। लाइक इट वाज मोर लाइक अ शोकेस कि वी इंडियंस आर यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स का हमेशा से ये एम रहा है कि ऐसे कम्युनल राइट्स करना अमंग दी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, जो कि बंगाल में भी उन्होंने किया था, जो उसका विभाजन हुआ था 1905 में। बट 1916 में ये जो लखनऊ पैक्ट होता है ये एक मशाल की तरह ऐसे खड़ा होता है कि एक यूनिटी दर्शाता है इंडियंस में अमंग दी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। दैट इज़ अ जॉइंट सेशन हुआ था INC का और मुस्लिम लीग का। तो एक दो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इट वाज अ डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। मतलब इट्स लाइक कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट टू रन आवर कंट्री, तो प्लीज़ हमें ऐसे अकेला छोड़ दो। तो इट वाज दैट वॉइस दैट वाज कमिंग फ्रॉम दिस पैक्ट, लखनऊ पैक्ट। ऑल्सो डिमांड थी, एक अग्रीमेंट साइन हुई फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। इट्स लाइक कि जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो अपने मुस्लिम लीडर को ही इलेक्ट कर सकते हैं एंड सेम एज़ फॉर हिंदूज़ कि जो हिंदू वोटर्स हैं वो हिंदू लीडर्स को ही चूज़ कर सकते हैं। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट, ये भी अग्रीमेंट हो गया था, डिमांड लखनऊ पैक्ट में साइन हो चुका था। तो इट वाज अ कॉपरेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कि जो भी रिफॉर्म्स होंगे तो वो साथ में ऐसे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं बनाने के लिए। वी डोंट नीड एनी ऑफ योर हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिशर साइड्स। ठीक है, ये सारे लखनऊ पैक्ट में हुए थे 1916 में। बेसिकली यूनिटी को दर्शाता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, INC एंड मुस्लिम लीग। अब आता है एक लखनऊ सेशन जो कि इम्पॉर्टेंट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये 1916 में हुआ था। ये था 31st सेशन ऑफ INC जिसकी प्रेसिडेंट थी अंबिका मजूमदार। ये क्वेश्चन आ रखा है, अंबिका मजूमदार कौन से सेशन की वाइस प्रेसिडेंट थी। तो इफ दिस क्वेश्चन कम्स प्लीज बी अवेयर। ऑल्सो एक और एसोसिएशन फॉर्म होता है जिसके फाउंडर थे सैयद अहमद खान एंड शिव प्रसाद सिंह। ये जो फिगर हैं शिव प्रसाद सिंह, ही वॉज द किंग ऑफ बनारस। और उनका ये था कि कीप पीपल अवे फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस एसोसिएशन का नाम है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इसका यही एम था क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी बहुत ज़्यादा हिंदूज़ हो गए हैं और इनका कुछ और ही एम हो रहा है, कम्युनल राइट्स एंड ऑल दैट। तो इनका था कि लोगों को दूर रखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इनके आइडियोलॉजीज़ अजीब से हैं, सो कीप पीपल अवे फ्रॉम इट। तो ये एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। फिर आता है एक और इम्पोर्टेंट इवेंट, लॉर्ड वेलिंगटन हु वॉज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो जब INC का 30th सेशन होता है, जो 30वां सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो बॉम्बे में होता है 1915 में। मतलब लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन होता है, उसके एक साल पहले। तो 1915 में ये INC का सेशन होता है बॉम्बे में, और बॉम्बे के गवर्नर थे लॉर्ड वेलिंगटन एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ INC 30th सेशन इन द बॉम्बे। बिकॉज ब्रिटिशर्स का आदत था हर चीज़ में घुसना, उन्हें जानना था कि ये लोग क्या बातें करते हैं मीटिंग्स में, क्या इनका अप्रोच रहता है, आइडियोलॉजी रहता है, हमारे अगेंस्ट कैसी बातें करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि ब्रिटिश कमिटी फॉर्म हो रही थी और वो लंदन में मीटिंग्स करते थे वो लोग भी। तो वैसे ही लॉर्ड वेलिंगटन वॉज अ पार्ट ऑफ दी 30th सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC सेशन इन 1924। मतलब तब तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो चुका था। तो 1924 इंपॉर्टेंट इवेंट है बिकॉज गांधी जी वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ INC। एक और इम्पॉर्टेंट फिगर आता है सरोजनी नायडू जी का। सरोजनी नायडू सबको पता होगा, हमने कोई ना कोई उनकी कविता ज़रूर सुनी होंगी या पढ़ी होंगी।
तो सरोजनी नायडू, शी वॉज ऑल्सो दी प्रेसिडेंट एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट. प्लीज़ नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहली भारतीय महिला जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, जो कि 1925 में हुआ था. 24 के जस्ट बाद ही, मतलब गांधी जी जब प्रेसिडेंट थे उसके जस्ट अगले साल ही. फिर आता है जवाहरलाल नेहरू, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर. ये प्रेसिडेंट बने थे 3 अलग अलग ईयर्स में, मतलब 3 अलग अलग जगह जो कांग्रेस सेशन हुआ था. सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस हैं, 1929 में, मतलब सिविल डिसोबीडियंस के जस्ट पहले, उसी अराउंड, जो लाहौर सेशन हुआ था. तो कांग्रेस का लाहौर सेशन में 1929 में हुआ था. उसमें नेहरू जी वॉज द प्रेसिडेंट. और 2 और अलग अलग जगह पे होते हैं, लखनऊ में और फैज़पुर में. 1936, अप्रैल 1936 इज़ लखनऊ एंड दिसंबर 1936 is Fazpur. So these are the important sessions. Apart from that, we have Subhash Chandra Bose, who was also the president of Indian National Congress, जो कि 51st सेशन में होते हैं. सो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दैट इज़ 51st सेशन, जिसमें स्टैब्लिशमेंट होता है एनपीसी का. एनपीसी इज़ नेशनल प्लानिंग कमीशन. यस, so National Planning Commission or Committee was established in 51st Congress session, जो कि होता है under the presidency of Mr. सुभाष चंद्र बोस. yes, and NPC के चेयरमैन होते हैं हमारे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू. also ये सेशन होता है 1938 फेब में हरिपुरा, गुजरात में. तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें नेहरू जी का भी रोल होता है और सुभाष चंद्र बोस जी का भी रोल होता है. अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन. 1940 से लेकर 1946 तक प्रेसिडेंट होते हैं अबुल कलाम आज़ाद. वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस. फिर JB कृपलानी 54th सेशन के ये प्रेसिडेंट होते हैं. एंड डॉक्टर सीतारमैया 55th सेशन के ये प्रेसिडेंट होते हैं. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जन गण मन, ये सबसे पहले हमने कब अडॉप्ट किया और कब गाया? तो इट वॉज फर्स्ट संग एट कैलकाटा सेशन 27 दिसंबर 1911. सो 1911 में सबसे पहली बार जन गण मन गाया जाता है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है. और इसको हम अडॉप्ट करते हैं 24 जनवरी 1950 को. मतलब देख रहे हो आप कितने साल का गैप है. 1911 में सबसे पहली बार इसे गाया गया था और ऑलमोस्ट 40 साल बाद इसे हम अडॉप्ट किए हैं फाइनली, वो भी 24 जनवरी 1950 को. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है बाल गंगाधर तिलक के बारे में. ये आप जान लो, शायद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल कैन बी आस्क्ड. सो बाल गंगाधर तिलक सबको पता है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर है. तो ये अमृतसर सेशन में लास्ट टाइम ही वॉज सीन एंड उसके बाद डिवाइस हो गया था इनका. सो अमृतसर सेशन हुआ था 1919 बहुत चीज़ों के लिए फेमस है. जालियांवाला बाग इज़ वन ऑफ देम. सो 1919 में बाल गंगाधर तिलक वॉज प्रेजेंट फॉर द लास्ट टाइम. सो आज के लिए इतना ही. अगर कोई डाउट्स है, कोई फीडबैक्स है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और कल हम फिर मिलते हैं अगले एक अमेजिंग वीडियो के साथ. थैंक यू, हैव अ गुड डे.